हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू वकील ऑनलाइन एट आरएनएन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्रैशमेंट पे कि क्रैशमेंट कैंसिल होती है, एक्सेप्ट होती है, या कैंसिल या रिजेक्ट किस तरह होती है, कौन सी अदालतें हैं जो इसको कंसीडर करती हैं, और इसके और सर्टन प्रोटोकॉल्स क्या है कानून में, पाकिस्तान के कवानीन की नज़र में। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। मेरे साथ मौजूद है मिनहास लॉ एसोसिएट्स से मिस्टर इब्राहिम, एन एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। आप ठीक हैं? गुड सर, थैंक यू। क्रैशमेंट पर बात करना चाहूंगी। इब्राहिम, ये बताइए, डिस्चार्ज, बेल, कैंसलेशन ऑफ केस, एफआईआर, इक्विटल क्या होता है? ये बेसिकली डिफरेंट टर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं क्रिमिनल केसेस के अंदर। बेल के ऊपर सबसे पहले हम बात करें, इनके ऊपर हमने डिटेल्ड ऑब्वियसली शो कर ली है, बट क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम इस टॉपिक के रिलेटेड है, इसलिए हम थोड़ा-सा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। बेल बेसिकली देखें, एक होती है अबूरी ज़मानत, एक होती है बाद अज़ गिरफ्तारी, जिसको प्री रेस्ट बेल और पोस्ट रेस्ट बेल कहा जाता है। ये ग्रांट होती है कि एक बंदे को पता लगा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है, वो बुरी ज़मानत के लिए अप्लाई करता है, वो जाता है जाके सेशंस कोर्ट में प्री रेस्ट बेल फाइल करता है। अगर उसके फैक्ट्स ठीक हैं, उसने सही नरेट किए हुए हैं, कोर्ट उससे अपील होती है, तो उसको बेल ग्रांट कर दी जाएगी। इसी तरह पोस्ट रेस्ट बेल ये है कि बंदा जब अंदर है, उस टाइम पर वो वहाँ से बेल मूव करेगा, जिसको कहते हैं बाद अज़ गिरफ्तारी। वो बेल बाद में मूव करेगा और उसको उसमें जो फैक्ट्स उसने लिखे हुए हैं, अगर वो है, वो नरेट करेगा, उसके ऊपर उसको पोस्ट रेस्ट बेल ग्रांट हो जाएगी। और दोनों के अंदर ये कि ट्रायल चलता है। प्री रेस्ट बेल में भी बेल मिल जाती है, लेकिन ट्रायल चलता है कोर्ट में, जो जो भी इलाका मजिस्ट्रेट हैं उनके पास। और पोस्ट रेस्ट बेल में भी ये है कि बंदा अगर अंदर से भी उसको बेल मिल गई है, तो ये नहीं कि ट्रायल से वो बिल्कुल ही बरी हो गया, ट्रायल चलेगा उसका। तो ये तो हम कर ली हमने बेल की बात। इसके बाद आते हैं कैंसलेशन ऑफ केस एफआईआर। वो ये है कि बेसिकली देखें, पुलिस ने देखा, पुलिस ने सारी तफ्तीश की, उनको बंदा बेगुनाह नज़र आया। उन्होंने देखा कि यार इसके अंदर कोई लकूनाज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि गलत तरीके से एफआईआर करवाई जा रही है। तो पुलिस जो है वो बंदे की कैंसलेशन रिपोर्ट बना देती है। तो और लेकिन उसके बाद भी वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, और अगर इलाका मजिस्ट्रेट उस चीज़ को मानते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो वही वाली बात की बाइंडिंग तो वो है नहीं। ये हमारी हो गई कैंसलेशन। फिर आ जाता है जी इक्विटल। जी। इक्विटल ये है कि कोर्ट के अंदर जो है वो केस जाता है, चलता है, बंदा बेगुनाह होता है, जब कोर्ट ही मद्देनज़र रखती है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड देखें फ़ैसला तो कोर्ट ने करना है ना। तो जब कोर्ट ने देखना है कि बंदा जो है वो बेगुनाह है, तो कोर्ट एक्विट कर देगी उसको, मतलब उसके ऊपर से केस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आगे फर्दर आएँ तो डिस्चार्ज है, वो भी ये है कि बंदा जो है अगर बेगुनाह है तो वो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा थ्रू कोर्ट। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये आती हैं अपार्ट फ्रॉम दीज़ थिंग्स। ठीक। तो ये बताएं, क्रैशमेंट और एफआईआर में क्या फ़र्क है? नेक्स्ट चीज़ जो है वो क्वेशमेंट आ जाती है फिर। क्वेशमेंट इन सबसे थोड़ा डिफरेंट, इनसे ज़रा हट के है। हटके है? जी। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊँ कि 561 ए सीआरपीसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का 561 ए जो है, वो आला अदलिया को इन्हेरेंट पावर्स देता है, क्योंकि वो सूबे की सबसे बड़ी अदालत होती है, जिसको कहते हैं हाई कोर्ट। उस देखे ना, पहले नीचे सिविल कोर्ट आ गई, फिर सेशंस कोर्ट आ गई। हाई कोर्ट इज़ द मोस्ट सीनियर कोर्ट ऑफ द प्रोविंस। उसके बाद ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट है, वो तो एक ही है, बट प्रोविंस की सबसे हाईएस्ट कोर्ट की अगर हम बात करें, तो हाई कोर्ट है। ऐसी इन्हेरेंट पावर जो है वो ना सेशंस कोर्ट को दी गई है, ना सिविल कोर्ट को दी गई है। 561 ए जो है वो हाई कोर्ट को दी गई। अब हम बात करते हैं क्वेशमेंट के ऊपर, और एफआईआर आपने पूछा। पहले मैं आपको थोड़ा एफआईआर का बता दूँ। एफआईआर वो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो राइट। 154 के तहत जब एक थाने में बंदा आता है और वो आके एप्लीकेशन देता है, तो कम पुलिस यस। वाले जो हैं, उनके ऊपर ये ज़रूरी है कि वो फर्स्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार करें, जिसको बिल्कुल। एफआईआर कहा जाता है। वाकई 24 घंटे होने के बाद? नहीं, नहीं, वो तो फ़ौरन भी हो सकता है। 24 घंटे बाद मैजिस्ट्रेट के पास पेश करना ज़रूरी है बंदे को। नहीं, यूजुअली एफआईआर ऐसा भी होता है ना कि आप एफआईआर इतनी जल्दी दर्ज नहीं करते। यूजुअली द नहीं, सिस्टम वेट्स टिल 24 आवर्स। ऐसा कोई लॉ नहीं है। यानी प्रॉम्प्टली और इंस्टेंटली हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। मैं मौके पे गया हूँ, मैंने जाके देखा है, वो ज़रूरी नहीं 24 घंटे, फ़ौरन 10 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, जब भी 24 घंटे में जो हमारा वहाँ पे जाती है एंड इलाका देन मैजिस्ट्रेट फर्दर जो टू है, द कोर्ट। हाँ जी, 24 घंटे के अंदर बंदा वहाँ प्रोड्यूस करना होता है अपने मैजिस्ट्रेट के सामने। तो ये तो हमारी आ गई इसके अंदर
एफआईआर के एफआईआर कटी हमारी 154 के तहत सबसे पहले, उसके अंदर पुलिस वालों ने जो सारा नरेट कर दिया, ये आ गया एफआईआर। उसके बाद आगे हमारा चालान जाएगा कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट जो है आगे उसको देखेगी, फिर आगे जो बेल्स का सिलसिला है वो आगे। अच्छा, क्वैशमेंट जो 561 ए की मैंने बात की 561 ए की, क्वैशमेंट बेसिकली ये है कि एक बंदा है, उसने उसके खिलाफ एफआईआर का जब उसको पता चल गया है फौरन फौरन से उसने देखा कि जी मेरे ऊपर एफआईआर हुई है और उसको पता लगता है कि यार मेरी एफआईआर गलत है, कंटेंट्स ऑफ द एफआईआर आर नॉट ट्रू और करेक्ट, मेरे साथ कोई नाइंसाफी हो रही है। तो फिर ऑब्वियसली सबसे पहले जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो इंसान सबसे पहले कोर्ट से रजू करेगा, कोर्ट पे ट्रस्ट करेगा, ऑब्वियसली फैसला भी वहीं से ही होना है। वो क्वैशमेंट फाइल करेंगे हाई कोर्ट के अंदर, और किसी कोर्ट में क्वैशमेंट फाइल नहीं हो सकती। क्वैशमेंट फाइल होगी हाई कोर्ट के अंदर। और वंस क्वैशमेंट जो है वो हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई, अब क्वैशमेंट फाइल करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले जो अटेस्टेड कॉपी है एफआईआर की, वो अटैच होगी साथ साथ में जो हमारी एक हम लिखेंगे उसके अंदर बना के जो कंटेंट्स हैं हमारे एक प्लेंट की शक्ल में, वो कंटेंट्स के हम क्यों क्वैशमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे साथ क्या-क्या नाइंसाफ़ी हुई है। वो हम क्वैशमेंट उसके अंदर प्रोसीजर अडॉप्ट करके साथ सीएनआईसी लगा के हम हाई कोर्ट में चले जाएँगे। हाई कोर्ट में अब जाएगा तो हाई कोर्ट में चलेगा हमारा, इसके अंदर पुलिस को नोटिस किए जाएँगे, पुलिस रिकॉर्ड लेके आएगी कोर्ट के अंदर, प्रोड्यूस करेगी। वो जज साहबान देखेंगे, अगर उनको समझ में आएगी कि हाँ जी, वाक़ई इनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है, तो उनको बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ब वो ख़त्म कर दिया जाएगा ट्रायल को। उसके बाद फर्दर कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती उस बंदे के खिलाफ, कोई भी प्रोसीडिंग नहीं की ठीक, जाएगी। ठीक। और अगर फ़र्ज़ करें कि अगर कोर्ट को कोई फैक्ट्स और चीज़ें देख के लग रहा है कि नहीं, क्वैश नहीं की जा सकती, तो फिर वो क्वैश नहीं करते उसको। फिर वो उसको डिसमिस करेंगे, बट ट्रायल चलेगा नीचे मैजिस्ट्रेट के पास। वापस ट्रायल चला जाएगा केस, फैसला फिर वहाँ से होगा। बट फर्दर जो जहाँ तक बात है ना कि हम कहेंगे क्वैश नहीं किया तो वो पर्चा वो जो है पर्चा सच्चा साबित हो गया, ऐसा नहीं। बाज़ अवत ये होता है ना कि क्वैशमेंट, और लोगों को बाज़ अवत ऑब्वियसली जो लॉ फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते उनको तो नहीं आइडिया, बाज़ लोग ये होता है क्वैशमेंट फाइल करते हैं, दूसरी पार्टी जिस पे हमने एफआईआर करवाई है, और वो क्वैशमेंट जो है वो डिसमिस कर दी जाती है, तो लोग खुश हो जाते हैं, चलो जी साडा पर्चा जेड़ा है सच्चा साबित हो गया। ऐसा नहीं होता। वो नीचे आता है, दोबारा केस आएगा और यहाँ वहाँ फिर असल जहाँ चलता है, जहाँ का ट्राइबल है, फिर वो वहाँ पर हमारा जो केस है, वो चलेगा। इसके बाद ये कि जिस टाइम पर हमारा केस वहाँ चल रहा होगा, कोर्ट के अंदर, देखिए क्वैशमेंट एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको मैं कहूँगा कि आप देखेंगे लोग साल-साल ट्रायल्स चलते हैं, केस चलता है, सज़ाएँ मिलती हैं या बरी होते हैं, उम्रें गुज़र जाती हैं, बुढ़ापे आ जाते हैं लोगों के। फिर फैसले के लिए फिर ये खर्चा आपको देखें आजकल अभी ये एक्सपेंसिव चीज़ है, कोई इट्स नॉट अ चीप थिंग कि कोई सस्ता काम नहीं है। आप कोर्ट में जाना, फिर हुँ, लॉयर्स, फिर लीगल जो भी चीज़ें करनी हो, सारी जाना, आना, करना, हर चीज़ वो है। तो क्वैशमेंट एक शॉर्टेस्ट प्रोसीजर है। क्वैशमेंट जो है, वो अगर आप उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कर रहे हैं और आप कोर्ट में अगर जा रहे हैं, दैट्स द शॉर्टेस्ट प्रोसीजर कि अगर आपके कंटेंट्स वाक़ई ऐसे हैं जो अपीलिंग हैं, तो फिर आप वहीं से फ़ारिग हो रहे हैं। आपको उसके बाद फर्दर आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट चीज़ ये देखें कि अब जैसे अगर मैं आगे बोलूँ कि अगर सिविल और क्रिमिनल चल रहा है कि क्वैशमेंट हुई हुई है, बट क्वैशमेंट के साथ रिकवरी का सूट भी चल रहा है, तो फिर उसमें ये है कि फिर जजेस ये कहते हैं कि जी इसको डिसमिस करें, आप रिकवरी सूट में जाके उसके अंदर रहें। इधर इधर से वो फिर ये भी एक कंटेंट होता है डिसमिस करने का, क्वैश करने का, केस एफआईआर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर हमारी डिफरेंशिएशन आती है क्वैशमेंट और बाकी चीज़ों। ठीक। तो ये बताएँ बेल कहाँ पे ग्रांट होती है, एफआईआर या क्वैशमेंट? बेल ग्रांट की जाती है एफआईआर के अंदर। ठीक हो गया। प्री रेस्ट, पोस्ट रेस्ट दोनों नोयत की बेल्स जो एफआईआर होती हैं। क्वैशमेंट में नहीं होती। बेल क्वैशमेंट में नहीं ग्रांट ठीक होती। हो हाँ, गया, एफआईआर एफआईआर जो प्री है, एंड पोस्ट। एफआईआर के अंदर जो है वो बेल ग्रांट की जाती है। चलें, हमारे जो ये हमारी जो है ज़रूरी नहीं आला अदलिया ही करे, हाँ, अपील जा सकती है। स्टार्ट या सेशंस कोर्ट में भी लोग बेल फाइल कर ठीक देते है। हैं। आला आला अदलिया लाहौर हाई कोर्ट है, जैसे आला हर सूबे अदालतों की की आपने बात की। आला अदालत। मैं यही पूछना चाहूँगी, आला अदालतों की आपने बात की, ये बताइए क्वैशमेंट आला अदालतें एक्सेप्ट करती हैं, रिजेक्ट करती हैं? बिल्कुल, ये उनकी जुरिसडिक्शन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, हम अगर कोर्ट हमारी क्वैशमेंट को एक्सेप्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, पहली बात, हम कोर्ट से क्वेश्चनेबल नहीं हो सकते, ट्रू। क्योंकि वो उनकी जुरिसडिक्शन है।
उनके पास इनहेरेंट पावर्स हैं, जैसे मैंने बताया 561 ए में उनको इनहेरेंट पावर्स दी गई। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसा रिलीफ भी ग्रांट कर सकते हैं जो हमने मांगा भी नहीं। वो ऐसी पनिशमेंट भी हमें मिल सकती है जो हमने सोची भी नहीं लेकिन हमारी बनती है, तो कोर्ट्स देंगे। इनहेरेंट पावर्स का मतलब क्या होता है? मेरे पास बेतहाशा पावर्स हैं, ठीक है? लॉ रिलेटेड। तो ये इनहेरेंट पावर्स इसको कहा जाता है। अब अगर मैं क्लेम लेके अपना जा रहा हूँ हाई कोर्ट के अंदर, मैंने जाके क्लेम अपना फाइल कर दिया। अगर तो मेरा क्लेम जो है वो कोर्ट को अपील, जैसे मैंने बताया, अपील कर देता है कि ये सच्चा क्लेम है, इसमें सारे फैक्ट्स सही हैं, बंदे से जाती है, पुलिस का रिकॉर्ड आता है। ये बात हमने मिस कर देनी थी, बल्कि अच्छा हुआ मुझे याद है, पुलिस रिकॉर्ड लेके कोर्ट में आती है अपना। जिस टाइम पर पुलिस रिकॉर्ड लेके कोर्ट में आती है और पुलिस भी जो कमेंट्स पास करती है, वो अगर आपके हक में है कि जी ये बंदा बेगुनाह है, ये बंदा गुनहगार नहीं है, तो फिर उस चीज़ के अंदर आप ये देखें कि कोर्ट्स वो भी देखती हैं कि पुलिस भी इनके साथ है, पुलिस ने भी इनके हक में कमेंट्स दिए हैं, वकील ने जो आर्ग्यू किया है उसमें भी चीज़ें कहीं न कहीं इनके हक में जा रही हैं और इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत भी नहीं है जो इनको मतलब इतना गुनहगार बनाए। तो फिर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और वन्स इट्स एक्सेप्टेड, वो जो मैंने जैसे मैंने बताया, उसके बाद फिर देयर इज़ नो चांस कि फिर वो नीचे या पुलिस वाले कहीं भी उसको चलाएँगे। दैट्स डन एंड डस्टेड। ज़बरदस्त। और इसी तरह अगर उन्होंने रिजेक्ट करना है, तो रिजेक्ट करने पे ये होता है कि रिजेक्ट करने से उनके, जैसे एक्सेप्ट करने से खत्म हो रहा है, रिजेक्ट करने से ये नहीं है कि क्लेम ही खत्म हो गया, पर्चा सच्चा साबित हो गया, नहीं, फिर वो ट्रायल चलेगा। फिर वहाँ पर आप अपने आप को करें और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अगर क्लेम देखें, वहाँ पर एक आप शॉर्ट सा आप एक जा रहे हैं, नीचे ट्रायल में तो आपने पूरी एविडेंस, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जिसे जीरा कहते हैं, प्लस आपका सारे शहादतें होनी है, हर चीज़ होनी है, विटनेसेस रिकॉर्ड होने हैं, वहाँ पर ज़रा डिटेल्ड चीज़ होगी, तो उधर ये भी हो सकता है कि आपको उधर से रिलीफ मिल जाए। ठीक कोई है। ना कोई ऐसा कंटेंट है जो वहाँ नीचे जज को अपील करे। और आगे अगर हम चलें तो बाज़ औक़ात देखें, पहले चीज़ मैं ये बताऊँ कि आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है लोगों को, ठीक है? लोगों अगर जैसे हमने बेसिक राइट्स के ऊपर बात की थी, आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स पे हमने 8 टिल 28 हमने बिल्कुल कुछ बात दिन की। पहले हाँ शो जी। में बात की। तो अगर उसके अंदर एक बंदा अपनी आज़ादी के लिए कोई ऐसे काम कर रहा है, जो उसके लिए कल को उसके ऊपर अगर वो कोई आज़ादी ले रहा है और वो आज़ादी के चक्करों में अगर वो फँस जाए या उसके ऊपर कोई अ, एफआईआर काट दी जाए कोई कंप्लेंट के ऊपर, तो फिर आइन क्योंकि उसको तहफ़्फ़ुज़ देता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चनमेंट के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आगे देखें कि बाज़ औक़ात हमारा पाकिस्तान का सिस्टम है, ये चीज़ आपको भी बेहतर पता है कि बाज़ औक़ात पुलिस की मिली-भगत के साथ भी लोग मिल के पर्चा करा देते हैं, कि झूठा पर्चा जिसे हम कहते हैं कि मिली-भगत है हमारी, पुलिस के साथ एक पार्टी की मिली-भगत है, उन्होंने मिल के तो पर्चा जो है वो किसी बेगुनाह पे करा दिया। ऐसे स्टेज पे देखें, अब नीचे ट्रायल चलेगा तो वही वाली बात कि टाइम लगेगा। ट्रायल चलेगा तो वो चीज़ें जो हैं प्रॉपर तरीके से काफ़ी उसके ऊपर काफ़ी महीने, सालों लग जाते हैं। तो क्वैशमेंट तो छोटा प्रोसेस है। तो हुँ। उसके अंदर ऐसे लोगों को बल्कि ये एक मशवरा भी है कि अगर उनको ये लगता है कि उनके साथ कोई जो कि क्वैशमेंट मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोगों को पता है। लोग ट्रायल की तरफ ही ज़्यादा जाते हैं। बट ये है कि अगर आपको आपके खिलाफ किसी ने पर्चा कटवा दी है और वो पर्चा आपको पता है बेगुनाह है, आप आपको फँसाने के लिए कटवाया, तो आप बगैर कहीं जाए, बगैर कुछ किए, आप सबसे पहले आप अपने जो लॉयर है या जिधर भी आप रुजू करते हैं, आप उनसे कहें क्वैशमेंट पिटीशन फाइल करें। आप उसको क्वैश करवाएँ। आप हाई कोर्ट जाएँ, वहाँ जाके क्वैशमेंट पिटीशन फाइल करें। आप सारे अपना फाइल कंप्लीट करके दें, आपके लिए पुलिस आसानी हो रिकॉर्ड जाएगी लेके आए, कोर्ट देखेगी, वो क्वैश कर देगी। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है उन लोगों के लिए जिन लोगों पे टू डिमांड इंसाफ। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल, जिनके साथ जो बेगुनाह है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके साथ बिल्कुल सबसे ठीक। आसान तरीका है क्वैशमेंट फाइल करके क्वैशमेंट कर बहुत देना। शुक्रिया, ज़बरदस्त। और इसके साथ-साथ जो आपने बताया कि यूजुअली पुलिस की मिली-भगत के साथ भी एट टाइम्स फ़ॉल्स एफआईआर जो है वो दर्ज करवा दी जाती है, जो कि होती थी एंड इट वाज़ पार्ट ऑफ द पास्ट बिकॉज़ अब तो पुलिस सिस्टम जो है वो इटसेल्फ इतना ऑर्गेनाइज़्ड हो चुका है, सिस्टमैटिक हो चुका है और मेटिकुलसली आप देखें कि उसमें से भी किस तरह से फ़िल्टर किए जा रहे हैं। अगर कोई भी इस तरह विदिन कोई अगर अनरीज़नेबल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मतलब हम कह सकते हैं कि ईमानदारी से अब जो है सिस्टम वापस उस फ़ेज़ में आ रहा है। सो हैट्स ऑफ टू मिस्टर फैसल कामरान, मिस्टर बिलाल कामियाना एंड ऑल अदर रिस्पेक्टेड ऑनरेबल पुलिस ऑफिसर्स।
कि अब ऐसा नहीं होगा कि कोई झूठी एफआईआर करवाए, और जो भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेन्युइन और क्रेडिबिलिटी होगा ऑब्वियसली। एंड थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ टुडेज शो। बहुत यू अच्छी वेलकम। इन्फॉर्मेशन आपने दी, उम्मीद है कि नाज़रीन को पसंद आई, और नाज़रीन हमारे साथ अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं वकील ऑनलाइन@rnn। टिल देन स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट।